नमस्कार, मैं बाबूलाल जांगिड। यूट्यूब चैनल बीएल जांगिड में आपका स्वागत है। क्लास 10th की एक्सरसाइज 8 की चल रही है। 8.3 के पूरे एग्जाम्पल कर लिए और उसमें भी 8.3 की एक्सरसाइज में हमने 3 के प्रश्न में पार्ट 2 पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। ओके है, तो अभी उसे नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। तो देखिए अभी करते हैं स्टार्ट। प्रश्न नंबर 3 में तीसरा नंबर का पार्ट प्रश्न ये है, तो जल्दी जल्दी अपनी क्लास में आ जाइएगा। देखो देखो भाई, प्रश्न आपके पास तीसरा पार्ट ये है, सेक ए प्लस में tan A ब्रैकेट बोथ साइड बंद या क्लोज बोले, ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस साइन A। ये आपके पास प्रश्न है। इस प्रश्न के बराबर पूछा है, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपको। अब ये ऑप्शन कौन सा आएगा, तो इसको पहले सोल्व करेंगे तभी तो आएगा। इससे पीछे वाली क्लास में मैंने बताया था कि इन प्रश्नों को सिद्ध करना है या इन प्रश्नों को जो भी आपको सोल्व करना है, तो उसमें पहले सबसे पहला काम साइन कॉस में बदलना है। हर प्रश्न को साइन कॉस में बदलना है। सबसे पहले देखिए सेक को क्या लिखोगे, ध्यान से देखो, इधर सेक को क्या लिखोगे, ओनली साइन कॉस में होना चाहिए। टैन को क्या लिखोगे, ये साइन पहले से बदला हुआ ही है, इनको बदलना ही नहीं है, इनको बदलना है। सेक को क्या लिखोगे, 1 में कॉस ए लिखोगे। प्लस में टैन को क्या लिखना है, साइन ए बट्टे में क्या लिखना है, कॉस ए लिखना है। ये ब्रैकेट बोथ साइड बंद। यहां पे 1 माइनस साइन ए ऑलरेडी इसमें है बदला हुआ, साइन कॉस में बदला हुआ है। उसके बाद मैंने एक बात और बोली थी, या तो उसमें सर्वसमीका लग जाएगी या फिर उसमें एलसीएम लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा, एलसीएम। तो इस वाले इस साइड का एलसीएम लोगे तो यहां ध्यान दें, तो इसका एलसीएम आ जाएगा कॉस कॉस, तो कॉस आ जाएगा, तो एलसीएम आ गया आपके पास कॉस है। अब यहां पे हर पे दोनों में सेम है, तो ऊपर अंश वाली सेम संख्या आ जाती है, किसी से भाग करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां पे आ जाएगी 1 प्लस में कौन, साइन ए, साइन ए, और ये ब्रैकेट बोथ साइड बंद। ओके है। इसके बाद यहां पे आपके पास 1 माइनस साइन ए, ये तो सेम रहेगा क्योंकि ये साइन कॉस में बदला हुआ है। ऊपर के ऊपर गुणा नीचे के नीचे, इसके नीचे यहां पे 1 मान लें तो ऊपर के ऊपर गुणा हो जाएंगे और नीचे के नीचे गुणा बन जाएंगे। ओके है। तो अगले स्टेप में आपके पास में क्या आएगा, ये कि यहां पे ये आएगा 1 प्लस में साइन ए, ये अंश में, और यहां पे 1 माइनस साइन ए, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया इसको। हर में बट्टे में आ गया आपके पास कॉस ए, ये आ गया यहां पे। अब उसके बाद मैंने ये कहा था आपको कि उसमें सर्वसमीका लगेगी। यदि पहले सर्वसमीका नहीं लग रही है तो बाद में लगेगी। यहां पे आपको सर्वसमीका दिख रही है, यहां पे ये लग रही है a प्लस बी, 1 बार a माइनस बी बराबर में कौन, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके है। ये आपके पास a रहा, ये b है, ये फिर a है, ये b है। दोनों में ए बी सेम होना चाहिए, पर एक में प्लस और एक में माइनस साइन होना चाहिए, प्लस और माइनस। इसका मतलब आपको ये लिखना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मान पता होना चाहिए, ए का मान ये लिख रखा 1, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर लगाओगे माइनस फिर बी का स्क्वायर, बी का मान है साइन ए, इसमें भी साइन ए, दोनों में सेम होना चाहिए, तो साइन ए का स्क्वायर, होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं ऐसे, बट्टे में आपके पास कौन है, कॉस ए है। देखो यहां से। उसके बाद यहां पे 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन को ऐसे लिखोगे तो साइन का स्क्वायर ऐसे भी तो लिखा जाता है,
बिल्कुल, बट्टे में कौन, कॉस ए। अब आप बताएंगे यहाँ पे कि इसको चेंज कर सकते हैं हम। 1 - sin² A पहली सर्वसमीका से लिखा जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको सर्वसमीका लिख के दिखा रहा हूँ कि पहली सर्वसमीका ये है कि sin²A, क्योंकि A चल रहा है तो मैं A ले लूँगा, थीटा चल रहा है तो थीटा, प्लस में cos² A बराबर में 1। अब यहाँ से 1 - sin² A का मान निकाल लो, यानी 1 तो ये रहा बराबर में 1 है, और ये वाले sin² इस साइड ले जाओगे तो माइनस का sin² बन जाएगा, और इधर कौन बचेगा, cos², तो ये बचेगा cos²। अब देख लो यहाँ पे कि 1 - sin² बराबर क्या लिख सकते हो, cos²। तो इसकी जगह आप लिखोगे cos², और बट्टे में कौन, cos A। अब आपको दिख ही रहा है कौन कट रहा है कौन नहीं, ये पूरा cos इस एक से कट गया, तो आपके पास जो आंसर आने वाला है वो है cos A, ये आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन में चेक कर सकते हैं कि cos A इसका आंसर है, cos A ये रहा, डी नंबर ऑप्शन है। ओके, ऐसे सॉल्व करने हैं आपको और कुछ नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल। इससे नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 3 के में 4 का प्रश्न, बहुत ही अच्छे प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3 का ही चल रहा है और उसमें पार्ट नंबर चल रहा है प्रश्न नंबर 4 के में, 3 के में 4 का पार्ट। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखे जाओ फटाफट। देखो ये है प्रश्न आपका क्या, 1 प्लस में tan² A बट्टे में कौन, 1 प्लस cot² A, इसके बराबर क्या है। कुछ प्रश्नों में आपको सर्वसमीका देखनी पड़ेंगे, साइन कॉस में बदलें ना बदलें जरूरी नहीं है। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे उनको डायरेक्ट क्या करोगे, सर्वसमीका लगाओगे, फिर आप साइन कॉस में बदलोगे। यहां पे बदलोगे तो ये ज्यादा डीपली प्रश्न बन जाएगा, तो इसकी बजाय मैं आपको यहां सर्वसमीका लिख के दिखा रहा हूं, देखना। वैसे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 1 + tan², तो tan किसके साथ होता है, sec² के साथ। दूसरी वाली सर्वसमीका ये होती है sec² माइनस का tan² बराबर में कौन होता है, 1। तो आपको इसका मान चाहिए ना, 1 प्लस में tan², 1 प्लस tan²। तो यहां से ये माइनस का जो चिन्ह है वो इस साइड जाएगा, तो बराबर में 1 और प्लस का क्या बनेगा, tan², और यहां क्या लिखा जाएगा, sec² लिखा जाएगा। देख सकते हैं आराम से। दूसरी वाली सर्वसमीका से 1 प्लस tan², तो 1 प्लस tan² की जगह लिख दो sec² लिख दू, तो यहां पे देखिएगा sec², ताकि एक यहां खत्म हो चुका, ये 1 की दिक्कत नहीं आएगी अब। इसी प्रकार एक सर्वसमीका और है, कौन सी, थर्ड वाली, उसमें ही तो कोट आता है। तो यहां पे फिर लिख रहा हूं सर्वसमीका, देख लेना, बिकॉज ये वाली सर्वसमीका cos sec² माइनस cot² बराबर में कौन, 1। ठीक है, यहां से 1 प्लस cot² प्लस दिख गया, तब मैं इसमें सर्वसमीका लगा रहा हूं। ये वाला माइनस का इस साइड जाके प्लस का बन जाएगा, तो यहां बचेगा cos sec² बराबर में 1 प्लस cot²। अब देख लो 1 प्लस cot² बराबर क्या लिखोगे, cosec²। क्या लिखोगे, cosec²। ये लिख दिया cosec²। ओके, अब इनको चेंज करेंगे, किसमें, साइन कॉस के पदों में चेंज करना है। कि इस सेक को क्या लिखोगे, तो मैं यहां लिख देता हूं, यहां पे सेक को क्या लिखोगे, 1/cos A। कोसेक को क्या लिखोगे, 1/sin A। यानी इसको क्या लिखोगे, यहां लिख देता हूं कि 1 सेक को लिख रहे हैं, सेक A को लिखोगे आप 1/cos A लिखोगे, देख लेना, ये वाला बात लिखोगे। और इसमें इस कोसेक को क्या लिखोगे वो देखना, कोसेक को क्या लिखोगे,
तो कोसेक को क्या लिखोगे, लिख रहा हूं यहां पे कि कोसेक ए को क्या लिखना है, 1/sin ए लिखना है, इसको लिखना है, ये वाली बात। ठीक है, स्क्वायर लग रहा है तो यहां भी स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर इसके लगा तो यहां भी स्क्वायर आ जाएगा, इसमें आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। तो ऊपर इसमें अंश में क्या है, 1/, यहां लिखा जाएगा 1/, सेक को लिखोगे कॉस स्क्वायर ए, और ये बटे में लाइन बड़ी, ठीक है, लाइन बड़ी है, और यहां इसको लिखोगे 1/, में साइन स्क्वायर ए, कॉसेक को लिखा है बच्चा। ठीक है, अब आपको पता ही है ये अंश है, ये हर है पूरा, तो ये वाली बात लिख दो पहले। तो ये बात लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1/, कॉस स्क्वायर ए, और फिर गुणा में चेंज करोगे कि नहीं, गुणा में, और गुणा में चेंज करते ही ये वाली संख्या चेंज बन जाएगी, नीचे जो बट्टे में लिखी है भिन्न में वो संख्या चेंज होगी। चेंज का मतलब ये साइन स्क्वायर ए तो आ जाएगा अंश में, साइन स्क्वायर ए अंश में आ जाएगा, और नीचे हर में आ जाएगा 1, ये दोनों चेंज होंगी, ये सेम टू सेम लिखी जाएगी, ये दोनों चेंज हो जाएंगी यहाँ पे। इसके बाद क्या करना है, ऊपर के अंश में अंश की गुणा, हर में हर की गुणा, यानी इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो इसके भी स्क्वायर लगा है, इसके भी स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा है तो दोनों को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं क्या, कि साइन ए लिख दो और बट्टे में कॉस ए लिख दो और कंबाइंड होल स्क्वायर लगा दो। अब ये तो पता ही है कि साइन ए बट्टे में कॉस ए क्या होता है, tan ए, और स्क्वायर लगा है तो tan स्क्वायर ए, तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर ए आ जाएगा, ये इसका आंसर है। ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है वो देख लीजिए, tan स्क्वायर ए, ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है, tan स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर डी, देखो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ओके है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, साइन कॉस में बदलो और अपने आप बनते जाएंगे प्रश्न, बस उत्तर जरूरी है। तो यहां तक देख लीजिए, एक मिनट, कोई भी डाउट लगे तो बोलिएगा, ठीक है, जल्दी बोलिएगा। ओके भाई, ओके ओके, चलो आगे नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रश्न पे। अब प्रश्न नंबर 4 आता है, और ये ध्यान से देख लेना, इंपॉर्टेंट, पूरा कंप्लीट प्रश्न नंबर 4 है वो इंपॉर्टेंट है। इसमें से प्रश्न आते हैं 2, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितनी बार लगा जाए लगा ले, ठीक है, जितनी बार लगाया जाए। इसमें से आपको प्रश्न मिलेंगे बोर्ड के एग्जाम में भी, आप ध्यान से देखें, इसको नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा आपने। तो देखो नंबर 1, 4 के में पार्ट नंबर 1, ठीक है, इसका LHS पार्ट ले लिया हमने, LHS से इतना काम करना है, फिर लिखना आपको कि LHS पार्ट कौन सा है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और इस पूरे का होल स्क्वायर, बस। RHS तो हमें सिद्ध करना है, सर्व समीकरणों का सिद्ध कीजिए, सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कौन जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कौन है, क्या है, न्यून कौन है। LHS पार्ट लेने के बाद में बताया मैंने, सबसे पहले साइन कॉस में बदलना, उसके बाद सर्व समीकरण लगानी, लग रही है तो, सर्व समीकरण नहीं लग रही है तो एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके बाद में लग जाएगी सर्व समीकरण। पहला काम साइन कॉस में बदलना, दूसरा काम यदि उसमें सर्व समीकरण लग रही है तो लगाओ, अदरवाइज उसमें एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम नहीं है तो सर्व समीकरण, सर्व समीकरण नहीं है तो एलसीएम। उसके बाद ये पुनः काम भी होते जाते हैं, उसमें होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, अंडर रूट है तो अलग अलग, सेपरेट सेपरेट अंडर रूट, ठीक है। देखो तो कोसेक को क्या लिखते हो बताओ, इस कोसेक को मैं लिख रहा हूं 1/में साइन थीटा लिख रहा हूं, बिल्कुल, माइनस
कोट थीटा को लिख रहा हूं कॉस थीटा बट्टे में कौन, साइन थीटा, और इस पूरे का क्या लगा दो, होल स्क्वायर लगा दो। चेंज कर दिया, साइन कॉस में चेंज। यहां लिख भी देता हूं मैं, यदि आपके याद नहीं रहता है तो, साइन थीटा और कॉस थीटा में चेंज में बदलना या चेंज, पहला काम यही है, बदल दिया। सूत्र है ये, कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। व्युत्क्रम लिखवाए हुए हैं आपको, व्युत्क्रम कौन से होते हैं वो सब लिखवाए हुए हैं, व्युत्क्रम। अब ये बताओ, इसमें सीधी डायरेक्ट सर्वसमीका लग रही है क्या, नहीं लग रही, एलसीएम लिया जाएगा। तो इस वाले पूरे का एलसीएम साइन, देखो इधर ये साइन, तो एलसीएम क्या आएगा, साइन आएगा साइन थीटा। यदि नीचे बटे में 2 है तो एलसीएम क्या आता है 2, 4 है तो क्या आता है 4 ही आता है एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, साइन थीटा। आगे देखो आप, इसका एलसीएम आ गया हमारे पास साइन थीटा। उसके बाद यहां देखिएगा, यहां पे साइन थीटा है तो यहां पे 1 - कॉस थीटा सेम टू सेम बनेगा। ओके, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास में 1 - कॉस थीटा, और इस पे पूरे पे होल स्क्वायर बराबर में। अब क्या करोगे आप, सेपरेट स्क्वायर बना दोगे, अलग अलग के स्क्वायर बनाओगे। ये ऐसे बनाएंगे, देखिएगा 1 - हमारे यहाँ सर हैं एक, वो बहुत खतरनाक सर हैं, वो कह रहे हैं कैसे बनाओगे, तो मैं ऐसे बना रहा हूं, देख लीजिए। और उन सर को आप पहचानते भी होंगे, बहुत 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 मतलब इनफाइनाइट तक बता नहीं सकता मैं कुछ उनके बारे में। तो यहाँ पे ये साइन स्क्वायर थीटा, कभी मौका मिला तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा वो सर। यहां देखना 1 - कोस थीटा का होल स्क्वायर, अलग अलग सेपरेट कर दिया इनको स्क्वायर पे। अब देखो इसमें आप प्रूव जो करते हैं सिद्ध करने वाले में, यहां पे भी कुछ चेक करना है। यहां पे यहां 1 - कोस थीटा 1 + कोस थीटा, मतलब कॉस के पदों में है तो हमें कॉस चाहिए सब। इसका मतलब इसको गायब करना है। यहां कॉस तो है लेकिन इस वाले को गायब करना है। इसको किस में चेंज करना है, कोस में चेंज करना है। तो यहां पे आपके पास एक सर्वसमीका है फर्स्ट वाली, वो है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में कौन, 1। यहां से देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा बराबर में कौन, 1, और ये इस साइड जाके बराबर में क्या आ जाएगा, माइनस, तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो बताओ इस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पे आपके पास में 1 - कॉस थीटा, अंश में ये हो गया 1 - कॉस थीटा, क्योंकि यहां पे पावर 2 है तो उनको अलग अलग एक एक पावर बना दी है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, ये 2 बना दिए यहां पे। और यहां पे हर में देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 - कोस स्क्वायर थीटा, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक बात और है, ऐसे मत काट देना, एक कट गया, यहां पे स्क्वायर बना लो, 1 की स्क्वायर बना लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 की स्क्वायर बनाता है। इसके अंदर आपकी सर्वसमीका लगेगी यहां पे, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू में ए प्लस बी, और ए माइनस बी वाली सर्वसमीका यूज करनी है यहाँ पे, कि एक बार प्लस और एक बार माइनस वाली सर्वसमीका। ओके है, तो इसमें 1 माइनस ये वाली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, तो 1 + कोस थीटा 1 - कोस थीटा बन जाएगा इसके हर में। तो ये है आपके पास 1 - कॉस थीटा, और ये 1 - कॉस थीटा डिवाइड बाय, यहां भी ये लिखा जाएगा 1 + कॉस थीटा, एक बार प्लस और एक बार माइनस का साइन लगाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सर्वसमीका। इससे ये काट दो, सेम टू सेम कट रहा है, हो सकता है इससे काट देते आप, कोई दिक्कत नहीं। तो आपके पास में जो आंसर आया है वो है 1 - कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 + में कॉस थीटा।
ओके, यही था आपका RHS। ठीक, बधाई हो, आंसर आया है। ओके, तो ये आपके पास आता है LHS बराबर RHS। एक बधाई तो इसकी हो, आपको आंसर आया है, और एक हमारे सर आए हैं उनसे मिलाऊंगा, अभी नहीं, वेट करो, वेट वेट वेट। ओके, ये क्वेश्चन आपका हो गया। तो इससे आगे नेक्स्ट करते हैं। कौन सा नंबर है अगला 4 के में सेकंड पार्ट? प्रश्न नंबर 4 के में सेकंड पार्ट। ये सब 4 के में जितने भी 10 क्वेश्चन है अति महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है। देखो, ये LHS पार्ट, ये RHS, ये वाला सिद्ध करना आपको। 2 sec A, ये लिखा है LHS पार्ट ले लिया हमने, LHS लेफ्ट हैंड साइड से ये है cos A बट्टे में 1 प्लस साइन A प्लस में 1 प्लस साइन A डिवाइड बाय cos A, ये वाला है। सबसे पहला काम बताया हुआ है साइन कॉस में चेंज करना है, परंतु ये तो पहले से ही बदला हुआ है, चेंज है साइन कॉस में। तो उसके बाद क्या काम करना होता है? एलसीएम लेना या कोई सर्वसमीका लगानी। इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दो बोथ साइड, इसको भी कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए एलसीएम आ गया, और इसके साथ डॉट में कौन है? कॉस ए आ गया। अब देखो इधर 1 प्लस साइन ए का इसमें डिवाइड किया तो ये कट गया, पूरा डिवाइड चला गया। आपके पास कौन आया? कॉस ए। इस कॉस ए को इससे गुणा करोगे इससे, तो कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा प्लस में। यहाँ पे कॉस है ये वाला, तो यहाँ पे ये कट जाएगा, तो आपके पास कौन बचेगा? 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए ये रहा, 1 प्लस साइन ए ये, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब आप इसको चेक करोगे कि इसमें हमने एलसीएम ले लिया, तो उसके बाद कोई सर्वसमीका तो नहीं लग रही, इसमें भी नहीं लग रही, इसमें भी लग रही है। यहां पे लगेगी पहले, इस वाले में सर्वसमीका यूज है कौन सी? a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये ओपन करेंगे पहले, ये है यहां पे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। ये वाली सर्वसमीका यूज में लेनी है, ओके है। तो यहां से इससे आगे क्या करना है रे गुलगुलो? इधर देखो, आगे वाले पेज पे क्या है? आगे वाले पेज पे ये है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस में यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है। एक बार इसका स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर ए, इन दोनों का 2ab तो 2 साइन ए, दोनों का हो गया। पहले 1 का स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में ए का मान कौन है? 1, इंटू में बी का मान साइन ए, और फिर यहां पे प्लस बी का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए, और डिवाइड में आपके पास कौन है? 1 प्लस साइन ए और कोष्टक में डॉट कॉस ए, ये वाला। इसको गुणा नहीं करना आपस में। यहां देखिए, अब ये कॉस स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर को एक जगह लिख लें प्लस में दोनों, तो वो सर्वसमीका बन जाएगी। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए, इन दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया है। ये पहले लिखो चाहे ये पहले लिखो, दोनों होने चाहिए प्लस में, ठीक है। तो उसकी सर्वसमीका बन जाएगी। फिर प्लस में आ जाओ, यहां पे 1 का स्क्वायर 1 है ही पहले से, प्लस ये 2 साइन ए, इनको आपस में गुणा करोगे तो 2 साइन ए, तो 2 साइन ए, और ये वाला साइन इसके साथ जुड़ गया पहले से, डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए, और यहां पे डॉट में कॉस ए। अब देखो यहां तो लग रही है सर्वसमीका, ये वाली,
इस पूरे का मान क्या बन जाएगा, 1। बनता है कि नहीं बनता है सर्वसमीका? यहां पे सर्वसमीका ये लग रही है कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। तो हम भी 1 रख देंगे इसकी जगह। तो यहां पे 1 रख दिया, प्लस में 1 पहले से ये रहा, प्लस में 2 साइन ए, मतलब ये 2 है वो साइन ए के साथ है, डिवाइड में 1 प्लस साइन ए, और कोष्टक में क्या लगा दो, कॉस ए लगा दो। अब देखो यहां 1 प्लस 1 ये वाले दोनों जुड़ेंगे, ये नहीं जुड़ेगा इसमें क्योंकि इसके साथ चल कौन रहा है, साइन ए चल रहा है। तो 1 प्लस 1 ये आ गया, दिस इंप्लाइज यहां पे 2 प्लस में कौन, 2 साइन ए, और डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए, कोष्टक में कौन आएगा, कॉस ए। ठीक है भाई। अब देखो यहां पे अंश वाले में 2 कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। तो इसके बाद देखिएगा यहां पे 2 कॉमन मैंने ले लिया, तो यहां पे बचा 1 प्लस, यहां पे आपके पास साइन ए, ब्रैकेट क्लोज बोथ साइड, यहां पे 1 प्लस साइन ए, और ये डॉट में कौन, कॉस ए। देखो अब ये वाला सेम कट गया, सेम टू सेम। आपके पास कौन आया, 2 इंटू में 1 बटे में कौन, कॉस ए, यही तो आया, 2 ऊपर है अंश में। अब ये बताओ 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए। तो यहां से ये आएगा 2 इंटू सेक ए, और यही हमें प्रूव करना था सिद्ध इति सिद्धम। अतः एल एच एस बराबर आर एच एस, अतः एल एच एस बराबर आर एच एस। ओके, देख लीजिए इस प्रश्न को। इससे नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। ओके, देखिएगा ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 3, और वो कौन से में, 4 वाले पार्ट में, 3rd वाला प्रश्न नंबर 4, और तीसरा प्रश्न है। ओके, चलो तो लिखो पहले प्रश्न को कि tan थीटा लिखा, डिवाइड बाय 1 माइनस कॉट थीटा लिखा, साइन कॉस में चेंज करना आना चाहिए, प्लस में लिखो यहां कॉट थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan थीटा, और इसके बराबर हमें सिद्ध करना है 1 प्लस सेक थीटा डॉट कोसेक थीटा, दोनों के ये मल्टीप्लाई में है। और ये मैंने पार्ट लिया आपका कौन सा, LHS पार्ट से हम करेंगे सिद्ध, किसको, RHS को। सबसे पहला काम यही है, साइन कॉस में बदलना है। तो साइन कॉस में बदलो इसको, tan को बदलोगे आप साइन थीटा डिवाइड बाय क्या, कॉस थीटा, इसको लिखा है इस tan को, साइन थीटा बाई डिवाइड बाई कॉस थीटा। ये वाली लाइन बड़ी आनी चाहिए, 1 माइनस में कॉट थीटा को लिखोगे कि कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, ये तो इधर वाले का काम हो गया। ये लाइन बड़ी दिखनी चाहिए, और इस ये प्लस है वो यहां आएगा, ना कि यहां प्लस आएगा, इस लाइन के आगे। कोट थीटा को क्या लिखोगे, जो इसको लिखा है यहां लिखा वही सेम आएगा यहां, तो यह आएगा कॉस थीटा बट्टे में कौन, साइन थीटा, और ये लाइन खींचो बड़ी। आगे यहां पे 1 माइनस इस tan को क्या लिखना है, जो यहां लिखा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा। यदि आपने फॉर्मूले याद नहीं किए तो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं आएगी। पहले काम है फॉर्मूले की प्रश्नावली, जो पहला इसमें क्लास ली थी, सबसे फर्स्ट वाली जो क्लास है वो आपको देखनी है, तब जाके इसमें ये बनेंगे। अब देखो यहां पे तो कुछ करना नहीं है, ये तो सेम चलेगी, लेकिन यहां पे इस पे 1 मान के, और यहां पे इसके नीचे 1 मान के, इसमें एलसीएम लिया जाएगा इनका दोनों का, और अंश वाली सेम टू सेम आती रहेगी, ठीक है। और यहां पे आपके पास में एलसीएम लिया जाएगा। तो ये देखिए इससे आगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये लिखा जाएगा साइन थीटा
थीटा बाई कॉस थीटा, और फिर लाइन खींचो और इसका एलसीएम लो, यहां पे एलसीएम आएगा, ठीक है, ये वाली लाइन के आगे इक्वल, इसका एलसीएम क्या आएगा वो देखना है, साइन थीटा और ये 1, तो साइन थीटा एलसीएम आ गया, तो ये डायरेक्ट साइन थीटा इससे गुणा हो जाएगा, ठीक है, साइन थीटा एलसीएम आ गया, इसका एलसीएम आ गया साइन थीटा, यहां पे लिखा जाएगा साइन थीटा, माइनस में क्या लिखा जाएगा कॉस थीटा, फिर यहां प्लस का साइन लगा दो, और यहां पे इसका उल्टा लिखा हुआ है कॉस थीटा, कॉट था यहां पे, कॉस थीटा डिवाइड में कौन साइन थीटा, ये इसकी लाइन है बड़ी वाली, और इसके नीचे यहां छोटी लाइन खींचनी जो एलसीएम लेना है, एलसीएम क्या लिया जाएगा इसका आगे वाले का, कॉस कॉस है तो ये कॉस डायरेक्ट इससे भी गुणा होगा, ठीक है, एलसीएम लोगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बन जाएगा, एलसीएम आ गया कॉस थीटा, तो ये कॉस यहां जाएगा क्योंकि एक है यहां पे, तो कॉस थीटा माइनस में कौन आएगा साइन थीटा। अब देखो आप, ये वाली सेम यहां अंश में भिन्न है और ये वाली हर में भिन्न है, तो ये सेम लिखी जाएगी यहां पे, क्या कि साइन थीटा डिवाइड में क्या लिखोगे कॉस थीटा लिखोगे और इनटू में लगाओगे, इनटू में लगाने के बाद में जो नीचे हर में भिन्न है उसको चेंज करना है, ये साइन लिखा जाएगा यहां पे अंश में और हर में लिखा जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस में कौन लिखा जाएगा कॉस थीटा लिखा जाएगा, ये ब्रैकेट में लगा दो, यहां तक का काम ठीक है, प्लस में अब इसको भी लिख लो, इसको भी यही लिखोगे कि कॉस थीटा बट्टे में क्या लिखा जाएगा साइन थीटा लिखा जाएगा, और गुणा में लिखोगे, गुणा में लिखोगे ये कॉस थीटा आ जाएगा अंश में गुणा में, और नीचे हर में लिखा जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस का क्या साइन थीटा लिखा जाएगा इसको कोष्टक में। अब इससे आगे क्या करना है, इससे आगे हमें क्या दिख रहा है गुणा करना है, कि इस साइन को इस साइन से गुणा कर दो, इस कॉस को इससे गुणा कर दो, ये तो गुणा हो ही जाएंगे, इनको गुणा करना नहीं है क्योंकि जैसे हैं वैसे वैसे चिपका के लिख देना है, इनको गुणा करोगे तो बहुत ज़्यादा डीपली बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे साइन को साइन से गुणा किया, आ गया साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल नीचे डिवाइड में क्या आएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा, और इनटू में क्या आएगा साइन थीटा, माइनस में कौन आएगा कॉस थीटा, ये ब्रैकेट क्लोज, यहां पे प्लस का साइन, कोस को कोस से गुणा किया आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइड में ये आ जाएगा आपके पास साइन थीटा, डॉट में क्या आएगा कॉस थीटा, माइनस में कौन आएगा साइन थीटा, ये ब्रैकेट क्लोज बोथ साइड। अब इसके बाद आपको ऐसा लग रहा है कि इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम तो लेंगे, लेकिन यहां एलसीएम लेंगे तो ये भी संख्या लेनी है, ये भी लेनी है, ये भी लेनी है, ये भी लेनी है, सब की सब क्या है अलग अलग हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि सर इन दोनों को सेम बना लो, वैसे डिजिट तो सेम है, साइन चेंज नहीं है, तो यहां आप इस वाले में या इस वाले में आप माइनस कॉमन ले ले, किसी एक में आप माइनस कॉमन ले सकते हैं, ताकि ये संख्या यहां पे माइनस कॉमन लूं तो माइनस से गुणा होगा, गुणा होगा तो ये माइनस का कोस बन जाएगा और ये किसका बन जाएगा प्लस का, तो प्लस का इधर साइन है और माइनस का कोस है, दोनों सेम आ जाएंगे और एलसीएम लेने में दिक्कत तो नहीं आएगी। आगे अब इससे आगे देखिएगा, ये लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय क्या लिखा हुआ है यहां पे कॉस थीटा, इनटू में लिखा हुआ है साइन थीटा, माइनस का लिखा हुआ है कॉस थीटा, ब्रैकेट बंद प्लस में यहां लिखा हुआ है भाई कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में यहां लिखा हुआ है साइन थीटा, और यहां लिखा हुआ है क्या कॉस थीटा, माइनस का क्या लिखा हुआ है भाई साइन थीटा। अब मैं यहां पे माइनस कॉमन ले रहा हूं, यहां पे माइनस, ठीक है, ये माइनस मैं कॉमन ले रहा हूं, तो इससे इसी पे बता दे रहा हूँ, यहाँ माइनस कॉमन लिया तो माइनस का चिन्ह, और ये किसका बना देगा माइनस का, और इसको क्या बना देगा रे प्लस का, इसको प्लस बना देगा ये, ठीक है, माइनस कॉमन लेने पर यहाँ से या माइनस से गुणा कर दो, माइनस नेगेटिव साइन से
गुणा इधर वाले को, बस। ठीक है, तो यहां पे आएगा आपके पास में क्या, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई ये आ जाएगा कॉस थीटा इंटू में कौन आएगा, साइन थीटा, माइनस में कौन आएगा, कॉस थीटा। अब देखो इधर यहां पे दो साइन है, एक प्लस और माइनस, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का साइन, यहां माइनस का साइन आ गया। यहां पे फिर आएगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई ये सेम साइन थीटा हो गया माइनस का, क्योंकि यहां भी माइनस का था, यहां माइनस का हो गया। उसके बाद ये देखिए ये प्लस का साइन मैं पहले लिख देता हूं, तो साइन थीटा को मैं प्लस का पहले लिख दिया, और ये माइनस का कॉस मैं यहां लिख देता हूं। इसके बाद एलसीएम लेने में कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, और यहां तक देखिएगा पहले। ये कॉस, तो यहां लिख दो कॉस, कॉस थीटा, ये डॉट में लिखो साइन थीटा, दोनों एलसीएम आ गए। अब इन दोनों में देखो ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, दोनों बराबर हैं, तो एलसीएम आ गया इसका क्या, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। अब देखो आगे, कॉस थीटा कट गया, ये वाला पूरा कट गया, कौन बचा, मैं यहां पे साइन लगा रहा हूं, साइन थीटा, ये साइन इस साइन स्क्वायर से गुणा होगा, तो यहां पे साइन क्यूब नहीं आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू में आप साइन थीटा ही तो लिखोगे, ऐसा करके बता देता हूं। इसका डिवाइड किया तो साइन थीटा बार गया, वो साइन थीटा से इससे गुणा कर दिया, आगे माइनस ये कॉस स्क्वायर थीटा आना ही है, ये वाला साइन का भाग दिया, साइन कट गया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा ये सब कट गया, कॉस थीटा बचा, तो इसको कॉस थीटा से गुणा करना है। अब आगे 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 देखो रे, साइन और यहां पे पावर एक है कि नहीं, तो क्यूब बन जाएगी, तो ये बनेगी साइन क्यूब थीटा माइनस ये बन जाएगी कॉस क्यूब थीटा, अंश में तो ये आ गया, और हर में प्रत्येक में आ जाएगा यहां पे कॉस थीटा डॉट में कौन, साइन थीटा इंटू में कौन, साइन थीटा, और ये माइनस का क्या आएगा, कॉस थीटा। अब देखो यहां पे ये लास्ट में एंड में जाने वाला है अभी प्रश्न, यहां पे साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब है, तो तुरंत पहचान हो जानी चाहिए, इस यहां पे सर्वसमीका लग रही है, इस वाले में सर्वसमीका कौन सी है, वो यहां लिख रहा हूं मैं, यहां ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर में ए माइनस बी, बोथ साइड ब्रेकेट बंद, तो यहां पे ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ये वाली सर्वसमीका यूज में लेनी है। यहां पे यहां ध्यान रखना है ए बी है, ये दोनों टू नहीं है, यहां पे टू आएगा भी नहीं, ठीक है, तो इस वाले यहां पे अंश में जो नंबर लिखा है उसमें ये सर्वसमीका यूज करनी है, तो ए ये रहा आपके पास में ए, और ये बी रहा, क्यूब हट जाएगा, यहां पे ए माइनस बी लगाओ, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, ए माइनस बी, ठीक है, ए कौन है यहां पे, साइन, ए कौन है, साइन, तो यहां पे आएगा साइन ए माइनस बी, बी कौन है, कॉस थीटा, ये देखो सर्वसमीका में पहला यही काम है, उसके बाद ए का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर थीटा, उसके बाद में टू ए बी नहीं है, ए बी है, यानी आपके पास कौन है, साइन थीटा डॉट में कौन है भाई, कॉस थीटा, और प्लस में कौन है, बी स्क्वायर, बी का मान कौन है, कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट बंद,
यहां इसके बाद आपके पास कौन आने वाला है, यहां पे साइन थीटा डॉट में कौन आएगा, कॉस थीटा, और इनटू में क्या आएगा, साइन थीटा माइनस का क्या है, कॉस थीटा। अब देख लो कौन कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो रहा है। यहां से देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक जगह लिखोगे, तो मैं यहां पे एक जगह लिख देता हूं और उसका मान फिर क्या हो जाएगा, मैं लिख रहा हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कौन, कॉस स्क्वायर थीटा। इसको और इसको एक साथ लिख दिया, इसको और इसको मैंने एक साथ लिख दिया क्योंकि सर्वसमीका बन जाए। और प्लस में कौन है आपके पास, साइन थीटा डॉट में कौन है, कॉस थीटा, और डिवाइड में अब कौन बचा, साइन थीटा डॉट में कौन बचा, कॉस थीटा। देख लो यहां तक। अब इसकी वैल्यू बन जाएगी क्या, एक, ये सर्वसमीका बन गई, तो यहां पे लिख दो 1 और प्लस में कौन, साइन थीटा डॉट में कौन, कॉस थीटा, डिवाइड में कौन है, साइन थीटा डॉट में कॉस थीटा। अब डायरेक्ट इसको नहीं काट सकते क्योंकि यहां पे प्लस का साइन है, अलग अलग डिवाइड करना है। अब यहां से आगे क्या करना है, अलग अलग डिवाइड करना है। एक में इसका पूरे का डिवाइड करना है और एक में इस वाले में इसका डिवाइड करना है, इससे आगे ये काम करना है। ठीक है, तो क्या आएगा, एक बट्टे में कौन आएगा, साइन थीटा डॉट में कौन आएगा, कॉस थीटा, प्लस में यहां भी लिखा है कि साइन थीटा डॉट में कौन लिखा है, कॉस थीटा। अलग अलग डिवाइड किया है मैंने, तो यहां लिखोगे साइन थीटा डॉट में क्या लिखोगे, कॉस थीटा। अब ये कट गया भाई, आप कहोगे यहां प्लस लगा, लेकिन इसके डिवाइड में पूरे में है, पूरे के डिवाइड में लगा हुआ है। अब देखो यहां पे इसको मैं ऐसा लिख दूं क्या, ध्यान से देखो, एक बट्टे में साइन थीटा लिखो, गुणा में लगाओ, एक बट्टे कॉस थीटा लिख दो। अलग अलग तो लिख ही सकता हूं इसको, एक बटे साइन और एक बटे कॉस लिख सकता हूं। और प्लस में यहां कौन बचा, एक, कट गया तो एक ही तो आया, बिल्कुल। एक बटे साइन थीटा क्या है, कोसेक थीटा है यहां पे, और इनटू में डॉट, एक बटे कॉस क्या होता है, सेक थीटा होता है, और प्लस में कौन, 1। अब चाहो तो इसको ऐसा लिख दो, या जो आपसे सिद्ध करवाया वो लिख दे 1, पहले लिख दो प्लस ये लिख दो सेक डॉट कॉसेक थीटा, जो भी आपसे सिद्ध में लिख रखा है वो लिखें, यही सिद्ध करवाया। देखो 1 प्लस सेक थीटा डॉट कॉसेक थीटा, तो आप इसके नीचे आता है LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। ओके है, ये आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, देख लो यहां तक, यही सिद्ध करना था। देख भी लीजिएगा इसके अंदर प्रश्न में, बड़ा प्रश्न जरूर है। देखो 1 प्लस सेक थीटा डॉट कोसेक थीटा, यही सिद्ध करना था हमें। 4 के में प्रश्न हो गए 3। ठीक है, अब इसमें आता है 4 नंबर का पार्ट। ओके, चेक कर लीजिए पहले एक बार, साइन कॉस में बदलना है, उसके बाद एलसीएम वगैरह वगैरह करना है। ये प्रश्न भाई एक छोटा सा प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा है। ये रहा, छोटा सा प्रश्न है, कर लेते हैं। 4 का पार्ट, प्रश्न नंबर, छोटा सा ही प्रश्न है भाई। देखो इधर ये लिखा है LHS पार्ट से, वो छोटा सा प्रश्न है भाई, ये आपको सिद्ध करना है, देखिएगा। लेकिन इसमें संकेत में तो लिख रखा है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष LHS और RHS अलग अलग सरल कीजिए। हम इससे एक से यही ले आएंगे, और चाहो तो अलग अलग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो LHS पार्ट 1 प्लस में कौन लिखा है, सेक ए, और डिवाइड में कौन लिखा है, सेक ए। सबसे पहला काम आपको ये की बात याद रहनी चाहिए, सभी को साइन कॉस में बदलना। तो पहले साइन कॉस में बदलो, बराबर 1 प्लस में सेक को क्या लिखोगे,
सेक को 1/cos लिखोगे, 1/cos A। अब डिवाइड में क्या आएगा, इसको भी यही लिखोगे। सेक यहां है तो यहां भी 1 क्या लिखोगे, cos A लिखा जाएगा। अब यहां पे इसका एलसीएम लिया जाएगा, बात ये है, ऊपर वाले का एलसीएम लिया जाएगा यहां पे। तो इसका एलसीएम यहां पे देखो, यहां पे दिस इंप्लाइज यहां पे आएगा कौन, इसका एलसीएम आ गया cos A, बिल्कुल आ गया यहां पे। तो 1 का भाग कोस में दिया तो कोस बार गया, कोस को 1 से गुणा किया तो कोस A आ गया, और प्लस में यहां 1 आएगा क्योंकि कॉस में कॉस का भाग दिया 1 टाइम। अब यहां नीचे बड़ी लाइन खींचनी है और इसके नीचे लिखा है 1 में कौन, cos A लिखा है। लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है। अब ये देखो, ये वाला पूरा तो है अंश में भिन्न, और ये वाली पूरी हर की भिन्न है, तो अंश वाली तो सेम लिखी जाएगी, cos A + 1। ये लिखा जाएगा cos A + में 1 डिवाइड बाई cos A लिखा जाएगा, और इनटू लिखा जाएगा, फिर आगे इनटू लिखो, इसको ब्रैकेट में लगाओ, ठीक है। और इनटू में लिखने के बाद में यहां देखो हर वाली जो भिन्न है वो बदल जाएगी, अंश बटे हर है तो हर बटे अंश बन जाएगी। तो ये cos A चला जाएगा इसके यहां पे अंश में, और हर में आ जाएगा 1, cos A कट गया। अब आपके पास कौन आया पता है, 1 + cos A आ गया, और नीचे डिवाइड में कौन आ गया, 1। अब चाहो तो आप RHS को अलग कर सकते हो, यदि नहीं करना चाहते RHS का मान भी यही आएगा। यदि आप RHS को सीधा सिद्ध करना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, अब यहां लिखा जाएगा अंश का परिमेकरण कर दो, अंश का परिमेकरण करने पर, अंश का परिमेकरण करोगे तो यहां पे 1 + में कौन है, cos A है, और इसके नीचे कौन है, 1। ये बात तो सेम लिखनी। परिमेकरण का मतलब गुणा लगाओ, और यहां पे माइनस लगा के साइन 1 - क्या लगाओ, cos A। अंश का भी परिमेकरण होता है और हर का भी, 1 - cos A। ये लो जी, लिख दिया। यहां पे देखो, अब यहां क्या करना है, 1 + cos A 1 - cos A। अब इसका मतलब यहां सर्वसमीका लग गई, इस वाले दोनों में सर्वसमीका लग गई, इस अंश में यहां पे सर्वसमीका कौन सी लगी, A + B, A - B बराबर में कौन, A² - B²। एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो यहां पे क्या लिखोगे, 1 का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर cos² A, और डिवाइड में क्या आया, 1 - cos A। ये तो चेंजमेंट होगा ही नहीं क्योंकि स्क्वायर नहीं लगी इसके, तो यहां पे 1 - cos² A क्या लिखोगे, यानी पहली सर्वसमीका यूज में लेनी है कि सर sin² A और प्लस में cos² A बराबर तो 1 होता है, ठीक है। 1 - cos² A, तो ये तो बराबर में तो 1 है, और ये इस साइड जाके माइनस का cos² A बन गया, तो इसको लिखोगे क्या, sin² A लिखेंगे इसको, राइट है क्या, बिल्कुल। इस पूरे वाले को 1 - cos² A, 1 - cos² A को लिखोगे sin² A। इस पूरे को क्या लिखोगे, sin² A। तो ये लिख दिया मैंने यहां पे sin² A, और नीचे हर में लिख दिया 1 - cos A। अब देख लीजिएगा, यही सिद्ध करना था क्या आपको, इति सिद्धम, इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड, ओके है। तो अतः है LHS बराबर RHS, दोनों अलग अलग नहीं करने पड़े इसके चक्कर से, नहीं तो आपको अलग अलग करने पड़ते। RHS sin² A 1 - cos A, चेक कर लो आप, देखो ये रहा sin² A डिवाइड में 1 - cos A, जल्दी चेक कीजिएगा। ओके है, ओके है रे, ओके है, ओके है, ओके है बंधुओं। ठीक है, अच्छा लग रहा है, अरे गुलगुलो बताओ तो सही, कमेंट में लिख के बताओ ताकि मैं चेक कर लूं। ओके, इससे नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारे 4K में 4 पार्ट हमने पूरे कर लिए हैं,
ठीक है, सब अच्छे प्रश्न, 2 प्रश्न पक्के आएंगे इसमें एग्जाम में से, ध्यान दे लेना अच्छी तरह से। ठीक है, तो यहाँ 4 प्रश्न पूरे कर लिए, तो आगे की क्लास में हम आगे के प्रश्न करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। ओके, बाय बाय।